हो उ ममम तुह पभावो भैवम भवनिभ्यो मग्गानुसारिया इट्टफल सिद्धि लोकवृद्धिच्चाओ गुरुजन पुगा प्रथकरणम च सुह गुरु योगो तव्वयन सेवना आभव मखंडा। परिधान सूत्र को थोड़ा अपन आगे बढ़ाते हैं। जय विराय जगुरु तो हो गया, विवेचन तो जितना चाहो उतना कम है, पर अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे की प्रार्थना आज से। होऊ ममम तुह प्रभावो भैवम, हे भगवान तेरे प्रभाव से मेरे को हो। बहुत अच्छी बात कही है। इसके कई अर्थ हैं, एक अर्थ नहीं कई अर्थ हैं। तेरे प्रभाव से मेरे को हो, भैवम हे भगवान तेरे प्रभाव से मेरे को हो। प्रभाव यानी शक्ति, सामर्थ्य, बल, तेज, कृपा, मेहरबानी, दया, बहुत से अर्थ हैं, प्रभाव के अर्थ हैं। तब प्रभावात तेरे प्रभाव से हो। देखो हैं हाँ, उपकार भी है। तेरी मेहरबानी, कृपा, दया, तेरी शक्ति, तेरा बल है। प्रभाव क्या चीज़ है और प्रभाव कब हम पर पड़ सकता है, इसकी चर्चा करने से पहले परमात्मा का प्रभाव है क्या। हमको अभी तक परमात्मा के प्रभाव की अनुभूति नहीं है, पता नहीं है परमात्मा का प्रभाव क्या है। पंचसूत्र में परमात्मा के प्रभाव को अचिंत सत्य युक्ता, अचिंत सत्य युक्ता पंचसूत्रकार कह रहे हैं। और अचिंत चिंतामणि भी कहा है। अभी भी हमारे मन में परमात्मा के प्रभाव की बात नहीं, दूसरों के प्रभाव की चर्चा। परमात्मा का प्रभाव ऐसा प्रभाव है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव सारे के प्रभावों का अतिक्रमण उल्लंघन कर देता है, सारे के प्रभावों को बदल देता है। परमात्मा का प्रभाव, परमात्मा से प्रभाव से पहले हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव का प्रभाव समझे, फिर परमात्मा के प्रभाव की बात करते हैं। हाँ, द्रव्य, हाँ, भव, पांचों का भाव। परमात्मा का प्रभाव क्या है? द्रव्य के प्रभाव को बदल देता है, क्षेत्र के प्रभाव को बदल देता है, काल के प्रभाव को बदल देता है, भाव के प्रभाव को बदल देता है और भव के प्रभाव को भी बदल देता है। ऐसा परमात्मा का प्रभाव है। पहले प्रभाव देखा जाता है, प्रार्थना मांगा बाद में जाता है, मांगा बाद में जाता है, याचना बाद में की जाती है। पहले प्रभाव देखा जाता है। रास्ते में भिखारी खड़े हों और आप सज धज कर अच्छी वेशभूषा पहनकर निकलें, तो मांगने वाले आपके पास कैसे आते हैं? और सामान्य वेशभूषा में निकलें तो आप मांगने वाले कैसे आते हैं? फर्क है कि नहीं? मांगने वाला भले ही एक हो और आप जिस वेशभूषा में सज धज के निकले, बड़े आप सेठ साहूकार बने निकले, बड़ा सेठ साहूकार है, तो मांगने वाला किस तरह से मांगता है, और वो आप सामान्य वेशभूषा में मानो तो सामने वाला मांगता किस तरह से मांगता है। फर्क है कि नहीं? क्यों फर्क क्यों है? कारण है ना, वो देखता है कि ये मेरे को दे सकता है, ये सेठ है, और ये सेठ नहीं है, मेरे को नहीं दे सकता, कम देगा। व्यवहार में भी देखो परमात्मा का प्रभाव क्या, हम व्यवहार में देखें, मांगने से पहले व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं, इसका प्रभाव कैसा भी देगा कि नहीं देगा, ये दे सकता कि नहीं सकता, इसका बल क्या, इसकी शक्ति क्या, सामर्थ्य क्या है। पहले मांगा नहीं जाता, पहले क्या होता है? प्रार्थना बाद में। मांगना भव निव्य, प्रार्थना बाद में है, पहले उसके प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं। दाता उसका क्या दे सकता है, कितना दे सकता है, कैसे दे सकता है। व्यवहार में भी अपने को कोई समाज की टिप करनी हो तो पहले प्रभाव वाले के पास जाती है ना, वो कितना कैसे दे सकता है। हकीकत जो है सो हकीकत है ना, पहले प्रभाव देखते हैं, भाई क्या प्रभाव है। आपको यदि किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज भी कराना है, पहले उसका प्रभाव देखते हो, भाई हाथ कैसे सही करेगा कि नहीं करेगा, प्रभाव है कि नहीं। किसी वकील को कोई सौंपना है, पहले उसका प्रभाव देखते नहीं देखते। दवाई लेने से पहले उसका प्रभाव देखते कि नहीं देखते हैं?
हाँ हाँ, द्रव्य प्रभाव है ना सब। पहले हम व्यवहार में भी पहले प्रभाव देखा जाता है। मांगा बाद में जाता है, याचना बाद में की जाती है। याचना पहले नंबर पे नहीं, पहले नंबर क्या है? प्रभाव। भाई मेरा कोई केस उलझा हुआ है, इसकी पहुंच कहाँ तक है? ये मेरा पहुंच वहाँ तक है कि नहीं इसकी? प्रभाव देखते हो ना। हाँ, अब अपने को यानी ये परमात्मा के प्रभाव की चर्चा है। भैवम, हे भगवान तेरे प्रभाव से, भगवान का प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव तो अचिंत्य 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 संयुक्त। और कैसी है ये सब कारणों के चलते। दूसरी बात कह रहा हूँ, परमात्मा का प्रभाव द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव सबका क्या कर देता है? उल्लंघन अतिक्रमण कर देता है, उनके प्रभावों को बदल देता है। और ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। द्रव्य का प्रभाव देखो, द्रव्य क्या प्रभाव यानी कोई भी पदार्थ है, वस्तु है, आकृति है, रंग है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रभाव को समझो। आकृतियों का प्रभाव, खाने पीने की वस्तुओं का प्रभाव, दवाई का प्रभाव, औषधि का प्रभाव है, ये सब कौन से प्रभाव है? द्रव्य प्रभाव। परमात्मा का भी द्रव्य प्रभाव बताता हूँ। परमात्मा का द्रव्य प्रभाव देखो, वो कुछ भी नहीं है। परमात्मा का जब काल धर्म होता है ना, तो लोग अलग अलग चीज़ें परमात्मा की लेके जाते हैं। अस्थियों में से नहीं, इतनी चीज़ लेके गए। जब परमात्मा महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, अग्नि संस्कार के बाद लोग इतनी वहाँ की राख भी इतनी उठा के लेके गए कि तालाब बन गया। वो खोदना नहीं पड़ा, अपने आप लोग लेके गए, तालाब बन गया। तो परमात्मा की जब इंद्र होते हैं ना, इंद्र परमात्मा की दाढ़ों को लेके जाता है, दाढ़ों को लेके जाता है। और दाढ़ों का क्या प्रभाव है पता है? ये द्रव्य प्रभाव है, परमात्मा का नहीं है। परमात्मा की दाढ़ा का प्रभाव है, द्रव्य प्रभाव है। और उसके इंद्र अपने पास संभाल के रखते हैं। और जब अपने यहाँ किसी में झगड़ा हो जाए, आप में मेरे में आपस में दो दोस्तों में झगड़ा हो जाए, तो कोई तीसरा आके निपटा देता है। तीसरा यानी कोई बड़ा व्यक्ति आके उसको सुलझा देता है। और यदि बड़े व्यक्तियों में झगड़ा हो तो कौन समझाए? उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब देवलोकों में यदि देवताओं में झगड़ा हो जाता है तो इंद्र समाधान कर देता है। और यदि इंद्रों में झगड़ा हो जाए तो भगवान तो है ही नहीं उस समय, वो तो गए, निर्वाण हो गया। यदि उनके पास जाए तो उनका झगड़ा क्रोध कैसे शांत होता है? उस समय जो परमात्मा की दाढ़ा रखी होती है ना, उनका प्रक्षाल किया जाता है। और वो प्रक्षाल इंद्रों के ऊपर छोड़ा जाता है तो उनका कशक क्रोध शांत हो जाता है। ये द्रव्य प्रभाव परमात्मा की दाढ़ का ये द्रव्य प्रभाव है। उसको पानी से अच्छी तरह धो, प्रक्षालन करो दाढ़ों का, और वो दाढ़ का प्रक्षालन का जल इंद्रों के ऊपर छिड़क दो, उनका क्रोध चला जाता है। ये द्रव्य प्रभाव है। नहीं, कई वनस्पतियों का प्रभाव, औषधियों का प्रभाव, अमुक अमुक औषधियों का चूर्ण करो, रसायन बनाओ, रसायन बनाया और रसायन तांबे पर लोहे पर डाला तो लोहा सुहाना बन गया। अमुक और चोरियों का लेप बना, चूर्ण किया, आंखों में डाला तो अदृश्य हो जाता है व्यक्ति। कहीं कहानियां हैं, वो सबको देखता पर वो किसी को दिखाई नहीं देता। ये किसका प्रभाव है? औषधियों का, वनस्पतियों का, चूर्ण का प्रभाव। ये क्या द्रव्य प्रभाव है? हमको द्रव्य प्रभाव पर अभी भी आस्था है, परमात्मा के प्रभाव पर आस्था नहीं है। ये पहले समझो। हमारा आकर्षण द्रव्य प्रभाव, द्रव्य क्षेत्र के प्रभाव को लेकर है, परमात्मा के प्रभाव को नहीं है। परमात्मा का प्रभाव यानी परमात्मा तू प्रभाव, तेरे प्रभाव से, तेरे शासन के प्रभाव से, तूने अपने प्रवचन में जो सत्य सिद्धांतों का निरूपण किया, उनके प्रभाव से। परमात्मा का प्रभाव का मतलब क्या? परमात्मा का प्रभाव, परमात्मा के शासन का प्रभाव। और इतने नहीं, परमात्मा ने अपने प्रवचन में जो सत्य सिद्धांतों का निरूपण प्रतिपादन किया है, उनका प्रभाव, वो सारा का सारा प्रभाव परमात्मा का प्रभाव है। परमात्मा की आज्ञाओं के वचन का पालन का प्रभाव परमात्मा का प्रभाव है। परमात्मा के शासन का प्रभाव है, बहुत प्रभाव है।
है क्या? हाँ, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताता हूँ। परमात्मा का प्रभाव उनका उल्लंघन कैसे कर देता है। अब देखो, द्रव्य प्रभाव, परमात्मा के शासन का द्रव्य प्रभाव की बात कर रहा हूँ। अब मैं हूँ, कोई भी साधु साध्वी है, आपके घर पे आए, धर्म लाभ दें, तो आप कितना कितना दे सकते हैं उसको? बहुत देती है ना, बहुमान से। और यदि वो परमात्मा का वेश छोड़कर आए तो फिर ये किसका प्रभाव? द्रव्य प्रभाव, परमात्मा के वेश का प्रभाव, द्रव्य प्रभाव। यदि मैं आऊँ आपके घर पर, आप मेरे को यहाँ पर रुकने की भी जगह दे देती हैं थाना में, और ये वेश छोड़ के आऊँ तो व्यक्ति तो वही है, प्रभाव किसका है? ये देखो, पशुओं प्रभाव हो तेरे प्रभाव से, और मैं समझूं कि मेरे प्रभाव से हो गया। यदि मेरा का प्रभाव है, चिदानंद का प्रभाव है, चिदानंद में छोड़ के आके देख ले अपना प्रभाव क्या है, किसका प्रभाव, ये समझो। और इस प्रभाव को हम अपना प्रभाव समझे, ये हमारी बड़ी अज्ञानता है। मैं वे छोड़ के आऊँ, यहाँ बिठाओगे, यहाँ भी बिठाओगे, अभी इतना कुछ देती हो, इतने कपड़े हमें ले दो, एक रुमाल का टुकड़ा नहीं दोगे मेरे को? अभी बिना परिचय के कोई भी महाराज आए, कोई भी आ जाए, बिना परिचय के आप उसको जगह दे दोगे? कोई पूछोगे कौन है क्या? और नौकरी रखना हो तो उसी व्यक्ति को वेश के बिना है तो किसका प्रभाव है? परमात्मा के शासन का प्रभाव। ये देखो, इसीलिए समझो, जो मेरे को मिल रहा है मेरे प्रभाव से नहीं, किसके प्रभाव से? उसके प्रभाव से। और तुम उसको अपना प्रभाव मान रहे हो। शासन का प्रभाव है, वेश का प्रभाव है। द्रव्य प्रभाव क्या है? सारी के सारी जितने भी वस्तुओं का प्रभाव है, वो सारा प्रभाव द्रव्य का प्रभाव है। परमात्मा, द्रव्य का जो गुण है वो उसका प्रभाव है। परमात्मा का प्रभाव ऐसा है कि द्रव्य के प्रभाव को भी बदल देता है। क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्र का भी प्रभाव होता है ना, वो क्षेत्र का। अभी हमको, हमारे पास अभी दो ज्ञान है, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान, है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? चाहे वो मिथ्या है, चाहे सम्यक ज्ञान नहीं है, चाहे मति और शुद्ध ज्ञान तो है, भले सम्यक नहीं है, चाहे मिथ्या है, ठीक है ना? और यदि हम इस क्षेत्र को छोड़कर, इस क्षेत्र को छोड़कर नरक भूमि के क्षेत्र में चले जन्म हो जाए हमारा, अथवा देवलोक में हमारा जन्म हो जाए, तो हमको कौन सा ज्ञान हो जाएगा? साथ में तीसरा ज्ञान होगा ना, विभंग ज्ञान भी सम्यक होगा तो अवधि ज्ञान नहीं होगा तो विभंग ज्ञान। वो किसका प्रभाव से हुआ? क्षेत्र के प्रभाव से। ये देखो तुम, ये मेरे कर्म की निर्जरा से नहीं हुआ, वो किसका प्रभाव है? क्षेत्र का प्रभाव है। हम उसको कर्म की निर्जरा से न जोड़ें, और उस क्षेत्र से बाहर आते ही वो प्रभाव चला जाता है। क्षेत्र का कितना बड़ा, इसीलिए कर्म भी कई तरह की होती हैं, पता है? एक कर्म, एक क्षेत्र विपाकी कर्म होती हैं, एक काल विपाकी कर्म होती हैं। कर्म ये नहीं, क्षेत्र विपाकी कर्म होती हैं। परमात्मा महावीर स्वामी जी अन्य भूमि में क्यों गए? उस भूमि का प्रभाव ऐसा था कि उनके कर्म जल्दी क्षय होंगे, वो उदय में आएंगे, वहाँ उस क्षेत्र में जाएंगे तो परमात्मा के कर्म जल्दी उदय में आएंगे। इस में रहेंगे तो उदय में नहीं आएंगे। क्षेत्र विपाकी कर्म है, काल विपाकी कर्म है, क्षेत्र का बहुत प्रभाव है। परमात्मा आदिनाथ जी सिद्धांचल जी पर विराजमान थे। परमात्मा ने वहाँ से विहार की तैयारी की। परमात्मा के साथ में जब तैयारी की, चलने लगे, तो पुंडलिक स्वामी जी आदि गंधर्व भी परमात्मा के साथ विहार करने के लिए चलने लगे। उस समय परमात्मा ने पुंडलिक स्वामी को कहा, तुम मेरे साथ विहार मत करो। क्यों? क्यों? अरे तेरे को तू इसी क्षेत्र पर है और तेरे को केवल ज्ञान इसी क्षेत्र के प्रभाव से होगा। परमात्मा के साथ नहीं, वो क्षेत्र से रहे, क्षेत्र का भी प्रभाव है। अब देखो, अपन व्यवहार में देखें, अपन मारवाड़ से बॉम्बे आए,
कईयों को यहाँ हवा पानी अनुकूल नहीं होता तो नज़ला हो जाता है, जुकाम हो जाता है ना, और कितनी दवाई लें असर नहीं करता, करता है। और इसको छोड़कर मारवाड़ में जाए तो बिना दवाई के ठीक होता है कि नहीं होता? ये किसका प्रभाव? क्षेत्र का प्रभाव। देखो क्षेत्र का प्रभाव है, द्रव्य का प्रभाव कम नहीं है तो क्षेत्र का प्रभाव भी कम नहीं है, बहुत है क्षेत्र का प्रभाव। उस क्षेत्र में जाओ, अब वहाँ महाविद्यालय क्षेत्र में कभी भी जाओ, उस क्षेत्र का प्रभाव है, वहाँ चौथा आरा रहता है। किसका प्रभाव है? ये क्षेत्र का प्रभाव है ना। चतुर्थ आरा रहना क्षेत्र, और वो आरा तो समय तो वही का वही है। उस क्षेत्र में गए तो चौथा आरा, यहाँ है तो तीसरा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्षेत्र का प्रभाव। परमात्मा का ऐसा प्रभाव है, क्षेत्र के प्रभाव को भी बदल देता है। क्षेत्र का प्रभाव देखो, देखो केसर है, केसर, केसर है ना, परमात्मा की कहीं जगह पूजा में भी प्रयोग होता है केसर। अब केसर को उगाना हो आपके पास, केसर है, सब कुछ है, बीज है, सब कुछ है, और आज इस भूमि पर केसर बो, केसर उगाएगा? उग जाएगा केसर? और कश्मीर में जाके वहाँ केसर को बो तो केसर क्यों? क्या बात हो गई भाई? केसर का बीज तो बीज है ना, और खाद पानी भी दे रहे हो आप। खाद और पानी जो देना दे रहे हो, जमीन भी है ना, पर वो इस क्षेत्र में होगा, इस क्षेत्र में नहीं होगा, इस भूमि में होगा, इस भूमि में नहीं होगा। यहाँ केसर उगा के दिखा दो आप, कितनी भी कोशिश कर लो। ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, इससे भी अचिंत्य परमात्मा का प्रभाव है, कैसे बदल देता है, पहले ये समझो। क्षेत्र का प्रभाव। श्रवण कुमार माता पिता का भक्त जा रहा था, यात्रा करा रहा है, कंधे पर एक डोली पर माता और बैठी है, पिता बैठे हैं। कितना भक्त, और ऐसा भक्त बड़ा दुर्लभ, श्रवण कुमार। और चलते चलते एक ऐसा क्षेत्र आया, जैसे उस क्षेत्र में प्रवेश किया, उसके विचार बदल गए। अरे भाई क्या का माता पिता अंधी है तो क्या हुआ, चल तो सकती है ना, चले अपने आप। ये विचार आया, माता पिता को कहा, और जब वो क्षेत्र पूरा हो गया विचार बदल गया। देखो मैं तुमको देखो कहानी सुना सकता हूँ, शर्म के बहुत सुना सकता हूँ, पर समझो क्षेत्र का प्रभाव बता रहे हो। क्षेत्र का प्रभाव क्या है? द्रव्य का प्रभाव समझे, समझ गए? द्रव्य का प्रभाव सामान्य रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को आगे चलना है, खाली इसी के लंबी चर्चा नहीं। क्षेत्र का प्रभाव समझ गए, काल का प्रभाव, ऋतुओं का प्रभाव। काल यानी ऋतु, काल यानी आरा, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा, पांचवा आरा, ये सब क्या है? छठा आरा, ये सब काल का समय है ना, समय का प्रभाव, काल का प्रभाव पड़ता है। अब अपन बिहार में कहते हैं भाई ये तो पंचम आरा, ये तो काल का प्रभाव है, ऐसा होना ही है। काल का प्रभाव देखो, युगलियों का काल, कोई धर्म आराधना नहीं करते, सामाजिक प्रतिबंध करते हैं, कुछ नहीं करते ना, वर्त नियम पहचान करते हैं, कुछ नहीं करते, पर काल धर्म करके कहाँ जाते हैं? देवलोक में जाते हैं। किसको क्यों, किस कारण? वो उस काल में जन्म लेके, काल का कारण, युगलिका का काल का कारण है, समय का कारण है, ऋतुओं का काल है, आहारों का काल है, सबका काल है। काल तो है ही ना, समय तो है ही ना, ऋतु बदलती रही। अब एक ऋतु में आप दूसरे ऋतु को बदलना चाहे बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। हर फल हर फूल अपनी अपनी ऋतु में पैदा होता है, दूसरे की ऋतु में पैदा नहीं होता। अब आम है, कैरी है, इस मौसम में कैरी को पैदा करके देखो, कितना भी खाद पानी दो, जब उसका आएगी ऋतु आएगी, उसी ऋतु में वो आम पकेगा, उसी ऋतु में फलानी सब्जी उसी ऋतु में आएगी, वो दूसरी ऋतु में आ सकती है। अब फूल देखो, अलग अलग जाति के, अमुक ऋतु के में अमुक फूल ही आएगा। काल का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव, और किसका हो गया? क्षेत्र का, फिर किसका हो गया? काल का हो गया। अब कौन सा प्रभाव? भाव का। भाव का प्रभाव क्या होता है जानते हो?
मन में उठने वाले भाव, 6 लेशों का जो प्रभाव है वो लेशों का प्रभाव है, अध्यवसाय का प्रभाव है। वो प्रभाव कौन सा है? भाव का प्रभाव। भोजन एक ही हो, भोजन एक ही हो, चाहे बनाने वाला हो चाहे खाने वाला हो, अनाज एक ही हो। उसको यदि अनाज को अलग अलग भावों के साथ बनाया जाए या अलग अलग भावों के साथ खाया जाए तो उसमें परिवर्तन आता है कि नहीं आता? किसके कारण परिवर्तन आता है? भाव के कारण। अब गुस्से में भोजन करो, टीवी है सामने, टीवी चल रही है या मोबाइल पे हमने देख रहे हैं या मोबाइल पे बात करते करते भोजन करो, भोजन का गुण धर्म बदल जाएगा। क्यों? जैसे दृश्य आप भाव कर रहे हो ना, टीवी पर जैसे सीरियल देखते हुए आप उस भावों से भोजन कर रहे हो और वो भाव हमारे भोजन में आ जाएंगे। खाली उनका भोजन नहीं है, जो खा रहे उसका भोजन नहीं है, विचारों का भी भोजन, भावों का भी भोजन हो रहा है। आज सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है ना, सबसे बड़ी हमारी समस्या है तो ये समस्या है कि खाने के समय, भोजन के समय, इसीलिए भोजन करने की वो बड़ी विधि है भावों की शुद्धि के लिए। भोजन के समय हमारा टीवी चालू है, हमारा मोबाइल चालू है। तुम कितना भी सात्विक से सात्विक भोजन करो, बिल्कुल सात्विक करो, जैना पूर्वक का बना हुआ भोजन करो, और यदि उन विचारों को देखते हुए कर रहे हो तो उस भाव का गुणधर्म बदल गया। हमारी बड़ी समस्या है, हम मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, पर भोजन के समय शांत नहीं रह सकते। शांत विचार से, शांत मन से भोजन नहीं करे तो ये पूजा पाठ हमारे मन को नहीं बदलेंगे, ये गारंटी है। जैसे जिस भाव से जैसा खावे वैसा होवे मन, ये भाव की बात है। किस भाव से तुमने भोजन कर रहे हो और किस काम से तुम बना रहे हो, किस भाव से बना रहे हो और किस भाव से खिला रहे हो। इसीलिए देखो, नौकर के हाथ का भोजन, पत्नी के हाथ का भोजन और माँ के हाथ का भोजन, वेटर के हाथ का भोजन। अब कल्पना करो, आप भोजन में बैठी हो, भोजन आपको ज़्यादा स्वाद लगाए और आटा पूरा हो गया। अब नौकर से कहो कि भाई मुझे और भूख लगी है तो 1 रोटी और बना दे। अब नौकर को दोबारा आटा गूंथना पड़ेगा, करेगा नहीं? उस समय उसके मन में क्या विचार आएगा बोलो? अरे सारे काम हो गए, लेट हो गई, दुगे 1 रोटी के लिए बोलो आटा गूंथना पड़ेगा, मन में क्या भाव आएगा? नहीं, विचार करो तुम। और इस समय तुमको भूख लगी है, 1 रोटी और चाहते हो तुम, और उस समय यदि माँ को कहो माँ 1 रोटी और बना दे मेरे को, माँ के मन में क्या भाव आएगा? वो खुशी कितनी खुशी से बनाएगी, अरे बेटे को भूख लगी 1 और बना दूं मैं। और नौकर, और हम किसकी हाथ का खाना खा रहे हैं अब? नहीं, ये देखो, खाली ये समझ लो, ये देखो हमारे जीवन से संबंधित है, हमारी खुद की भावनाओं से संबंधित है, और इसी भावनाओं से हमारा पूरा जीवन का दारोमदार है। खाली क्रियाओं से नहीं होगा, जब तक ये नहीं सुधरेंगे होगा कहाँ से? सुधार द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव का सुधार करना चाहिए। खाली हम क्रिया कांडों के पीछे पड़े हुए हैं, भाव सुधारने की कोशिश नहीं है। इसीलिए कहते हो मंदिर में जाकर भी भाव शुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? गुरु वल्लभ ने एक पूजा बनाई है, चारित्रपद पूजा। उसमें ने बहुत अच्छी बात लिखी है, जो चाहो शुभ भाव से निज आत्म कल्याण, जो चाहो शुभ भाव से निज आत्म कल्याण। यदि शुभ भाव से अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो, अपनी आत्मा का, दुनिया का नहीं, खुद की आत्मा का कल्याण चाहते हो, जो चाहो शुभ भाव से निज आत्म कल्याण। 3 सुधारो प्रेम से, 3 सुधारों के प्रेम से, 3 सुधार, खान पान पहिरान, खाना पीना और पहनना।
जो चाहो शुभ भाव से निज आत्म कल्याण, 3 सुधारो प्रेम से। कौन कौन सी चीजें? खान पान पहिरान, खाना पीना और पहनना को सुधारने की बात कर रहे हैं। आपको आत्मा की मोक्ष की बात कर रहे हैं। क्या मोक्ष की बात? खाना पीना पहनना नहीं सुधरा तो मोक्ष आएगा? पहले खाने पीने को सुधारने की बात करें, ये भाव शुद्धि करें। बातचीत करते हुए गुस्से में, आवेश से जो भी अपन भोजन कर रहे हैं ना, इन भावों में भाव का प्रभाव, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का भी प्रभाव है। परमात्मा का प्रभाव तो बाद में, पहले ये देखो हम इतना कुछ कर रहे हैं पर खाते समय शांत नहीं रह सकते। हम टीवी को नहीं छोड़ सकते, मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, व्हाट्सएप को नहीं छोड़ सकते। कम से कम खाने पीने तो समय छोड़े ना। तुम्हारे पूजा पाठ क्या काम करेगा? वही खूनों में वही रंग आएगा, वही भाव आएगा खून में। दिखने में बात बहुत मामूली बात है, जब विचार करो ना बहुत गहरी बात है। एकाशना कर लोगे, उपवास कर लोगे, सामायिक कर लोगे, पूजा कर लोगे, पर के खाने के समय ऐसा नहीं करना, वो कर सकते हो? वो बहुत बड़ा तप है। ये भी एक तप है बहुत बड़ा, ये नहीं समझा ये तप नहीं है। महावीर ने इसको भी तप कहा है। आभ्यंतर तपों में इसकी भी गिनती है। चलो ये तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। द्रव्य कौन कौन सा हो गया? द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया, भाव हो गया। इनका क्या प्रभाव है समझ गए? और एक भव प्रभाव, भव का प्रभाव। भव यानी यह जीव जिस गति में, जिस योनि में जन्म लेता है वहाँ का प्रभाव, जातिगत संस्कार जिसको कहते हैं। अब कल्पना करो हमारा जन्म बंदर योनि में हो गया, हम बंदर बन गए, तो उछलना कूदना कुछ सिखाया जाता है? वो भव का प्रभाव है ना। अब तुम लाख कोशिश करो, इतनी से भूमि में से कुछ तिनके घोंस के अपना घोंसला नहीं बना सकते। और देखो पंछी को देखो, चिड़िया को देखो, कबूतर को देखो, घोंसला बनाते कहाँ से तिनके ले आती हैं। ये कौन सा प्रभाव है? भव का। जिस गति में गए, जिस योनि में गए, उसके संस्कार आ गए, सिखाया थोड़ी गया कोई, उसके संस्कार आए ना। अब कुत्ते में गोती में गए तो शुरू से भौंकना चालू किया कि नहीं किया? सिखाया। और कुत्ते की गोती को छोड़ कर दूसरी योनि में गए तो वो संस्कार आए, उस योनि में गए वो संस्कार आ गए, वो संस्कार आए ना। वो किसके कारण आए? कर्मों के कारण की बात नहीं है, अब भव के कारण, उसके कारण आए ना, भव के कारण। परमात्मा का जो प्रभाव है, तू प्रभावो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव सबका अतिक्रमण कर देता है, उल्लंघन कर देता है, यानी सबको बदल देता है। ऐसा प्रभाव है। द्रव्य को बदल दिया, क्षेत्र को बदल दिया, क्षेत्र के प्रभाव को बदल देता, काल और भाव और भव सबके प्रभावों को बदल देता है। कौन? किसका प्रभाव? कौन सा परमात्मा? जय विराय जग गुरु हो ममा मतु प्रभाव भैवम। भैवम शब्द का अर्थ निकाल, आप तो भगवान ही समझो है। ये प्रभाव है इसका। इसीलिए याचना करनी है तो इसको, क्यों? ये सभी के प्रभावों को बदल देता है। विष का प्रभाव क्या है? आप विष पियो, जिंदा रह सकते हो? क्यों? द्रव्य का प्रभाव ही ऐसा है ना, द्रव्य का प्रभाव है ना। और कोई विष पिए और जीवित रह जाए, संभव है? संभव है नहीं ना। विष पिया मीरा ने, विष का कटोरा पिया कि नहीं पिया? जीवित रही कि नहीं रही? किसका प्रभाव? यानी द्रव्य के प्रभाव को परमात्मा के प्रभाव ने बदल दिया, अतिक्रमण कर दिया, उल्लंघन कर दिया। लाख कोशिश करो, तुम लाख कोशिश करो,
कि विष पीने वाला जीवित रह जाए, नहीं रह सकता। हलाल पीने वाला जीवित रह जाए, और वो विष भी कितना तेज था, मारक कितना विष था, हलाल था पूरा। और ऐसा प्रभाव, किसका नाम लिया उसने? किसी का नाम लेकर ही, किसी का जो नाम लेके किया ना, प्रभाव है कि नहीं? द्रव्य का प्रभाव का उल्लंघन हुआ कि नहीं? मैना ने साधना की, श्री चक्र की आराधना की, और 9वें दिन परमात्मा का अभिषेक किया। और वो जल है तो जल ही ना, पानी तो पानी है ना, उसके जल को श्री पाल के ऊपर छिड़का और कोड़ियों के ऊपर छिड़का। क्या हुआ? है तो पानी ना, और तो कुछ नहीं है ना, और दूसरा पानी आप छिड़क के दे दो। किसका प्रभाव? द्रव्य यानी वस्तु का प्रभाव बदल गया ना। परमात्मा के प्रभाव ने वस्तु के, द्रव्य के प्रभाव को कैसे बदल दिया, उल्लंघन कर दिया। परमात्मा का प्रभाव को पकड़ो तुम, अचिंत संति युक्त है। द्रव्य के प्रभाव को भी बदल देता है, क्षेत्र के प्रभाव को भी बदल देता है, क्षेत्र के प्रभाव को बदल देता है, काल के प्रभाव को भी बदल देता है। देखो उसकी भक्ति, परमारथ महाराज कुमारपाल, क्षेत्र के प्रभाव को बदल दिया। खड़े तालपत्र जो उसके यहाँ हो नहीं सकते थे, पैदा हो गए, है ना। कहानी मत सुनो तुम, ये देखो बस, क्षेत्र के प्रभाव को भी बदल दिया, काल के प्रभाव को भी बदल दिया। अब एक ही ऋतु में सभी ऋतुओं के पुष्प आ सकते हैं, और आ जाए तो तुम लाख कोई वैज्ञानिक भी लाख कोशिश करें, आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। पर आए के नहीं आए? श्री पाल आए के नहीं आए? कहानी पता है ना, क्या नहीं पता? कैसे आए हैं? कैसे आए? हैं? कैसे आए? हैं? देखो चलो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। परमात्मा का प्रभाव की चर्चा चल रही है, इसलिए थोड़ा बताता हूँ। कुमारपाल ने मंदिर तो बनाया, कई मंदिर बनाए, संध्या के समय आरती करने जाता था। एक दिन की आरती कर रहे हैं, और आरती करते करते उसकी नजर परमात्मा पर टिक गई। तो उसने की थी, परमात्मा के पुष्पों की अंग रचना देख रहा था। अंग रचना देखते देखते एकदम ठिठक गया। आरती की हाथ चालू नहीं, आरती हाथ में रह गई, और पुजारी और सब लोग थे, इस सब रह गए। क्या बात है, कुमारपाल आरती कर नहीं रहा, घुमा नहीं रहा, आरती बोली नहीं, खड़ा हुआ आरती देखकर परमात्मा को देख रहा है। और देखते देखते मन में उसको भाव आ रहा है, अरे परमात्मा मैं तेरा भक्त, और तेरे अंग रचना पर पुष्प जो भी पुष्प चढ़े हैं, मात्र एक ही ऋतु के पुष्प चढ़े हैं, उसी ऋतु में जो आते हैं वो आए। पर मेरा राजा बनना कब सार्थक होगा? मैं 6 ऋतु में उठने वाले पुष्पों की तेरी पूजा नहीं कर सकता, क्या मेरा राजा बनना? उस समय संकल्प करता है, जब तक मैं, देखो असंभव चीज है, असंभव को संभव कौन कर देता है? परमात्मा का प्रभाव। संकल्प करता है, जब तक 6 ऋतुओं के पुष्प की पूजा नहीं करूंगा मैं, तब तक अन्न जल का त्याग। इसीलिए तो बोले आरती उतारते समय ये भावना कब आई थी? आरती के, इसीलिए कहा आरती उतारी राजा कुमारपाल ने आरती उतारी, ये कहानी बन गई। हाँ, कुमारपाल ने उतारी आरती। अब हम क्या करते हैं, कुमारपाल की आरती का चढ़ावा तो बोल लेती हैं, पर वो भावना कहाँ से लाती हैं? हाँ, तो ये वो 6 ऋतु के पुष्प कैसी आए?
देखो परमात्मा का प्रभाव से नहीं आने वाले भी आ गए, उसके बगीचे में खुल गए 6 रुपये का फूल। द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का, भव का, सारे के सारे परिवर्तन किसकी होते हैं? परमात्मा के प्रभाव से होते हैं। द्रव्य का, क्षेत्र, सारे के सारे परिवर्तन भाव को भी बदल देता है। जातिगत संस्कार जो जीव के होते हैं वो भी बदल देता है। कि कौन बदल देता है? परमात्मा का प्रभाव है। देखो मैं बताऊं ना, 1 मिनट, भाव को कैसे नहीं, कोई अच्छी बात है, पूछना चाहिए, कोई बात नहीं। सर्प का स्वभाव क्या होता है? डसना है ना, सर्प का प्रभाव है ना। उसके जातिगत संस्कार हैं, उसको सिखाए नहीं जाते। जातिगत जन्मजात संस्कार है कि नहीं? चंड कौशिक के संस्कार जन्मजात थे कि नहीं? और वो बदले कि नहीं बदले? किसके प्रभाव से बदले? देखो आप कहते हो कैसे नहीं बदल सकता? चंड कौशिक के संस्कार बदले कि नहीं बदले? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव सबके संस्कार बदल देता है। परमात्मा का प्रभाव ऐसा है। बहुत से हम देखते हैं, बहुत से तिरंज गति के जीव, अरे जातिगत संस्कार, सुलस को देखो, उसकी परंपरा का एक धंधा था कसाई का, काल सोरी का बेटा, उसके जातिगत संस्कार। जैसे ही परमात्मा के पास आया, जातिगत संस्कार बदल गए नहीं बदले? अभय कुमार की सत्संग हुई, जातिगत संस्कार बदले कि नहीं बदले? वंश परंपरा का धंधा, 500 पाड़े रोज मारने का, किससे बदल दिए? जातिगत संस्कार बदल गए। भाव बदल जाती हैं। भव के संस्कार, अब भव का संस्कार है, कुत्ते और बिल्ली को देखो आप, भव का संस्कार क्या उनका? सांप और नेवले को देखो, भव का संस्कार क्या है कि नहीं? यही तो कह रहा हूं, भाव क्या है, परमात्मा कैसे बदल देता है। परमात्मा का प्रभाव बदल गया, किसके कारण बदला? और जब समवसरण के क्षेत्र से बाहर गए तो वो रहा भाव। नहीं, कोई बात नहीं, प्रश्न कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ पूछो, अच्छी बात है, मैं उसका जवाब दूंगा। बदले के नहीं बदले भाव? किसके कारण बदले? परमात्मा। आप अभी यहाँ बैठी हो, अरे दूर, आप अभी यहाँ से उठकर परमात्मा के दरबार में जाओ, मुनि स्वामी दादा के दरबार में जाओ, उस समय भाव कैसा है, और निकल जाओ और घर पे जाओ, भले आप ये पूजा के कपड़े पहने आपने, पहनो, भाव बदले के नहीं बदले? किसके कारण बदले? क्षेत्र और परमात्मा का है ना। क्षेत्र के साथ तो परमात्मा का आलंबन लेने से भाव बदले कि नहीं बदले? मैंने कहा था, पहले भी कहा था, आप परमात्मा की मुद्रा बनाओ, भाव बदल जाते हैं। परमात्मा के प्रभाव से बात बदली ना, तो परमात्मा द्रव्य के प्रभाव को, क्षेत्र के प्रभाव को, काल के प्रभाव को, भाव के प्रभाव और भव के प्रभाव को, सारे के सारे प्रभावों को बदलना किसका प्रभाव बदल देता है? परमात्मा का प्रभाव बदल देता है। बस तुम एक को पकड़ो, मात्र एक को पकड़ो, वीतराग और जगत गुरु को पकड़ो, और ये भैमम शब्द है, इसको पकड़ो। इसको तुमने पकड़ लिया तो सारे के सारा परिवर्तन, इसका प्रभाव से सब परिवर्तन हो जाएगा, बदल देगा। दुनिया में और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इसके प्रभाव को बदल सके, और ये सबके प्रभाव को बदल देगा। इसको छोड़कर तुम लाख वैज्ञानिक आ जाएं, विश्व को अमृत नहीं बदल सकते, कुछ भी कर लें, कैसे भी देख लें और खोज कर लें और लेबोरेटरी में टेस्ट भी करा लें, तो अभी नहीं कर सकते। परमात्मा का कितना अचिंत्य प्रभाव है, कम है परमात्मा का प्रभाव। परमात्मा का प्रभाव का मतलब मैंने पहले कहा था, परमात्मा का प्रभाव, परमात्मा के शासन का प्रभाव, परमात्मा ने अपने प्रवचन में जो सत्य तत्वों का, पदार्थों का निरूपण किया, उनका प्रभाव। ये सब प्रभाव किसके हैं? परमात्मा के प्रभाव के कारण। कितना प्रभाव है?
हाँ बोलिए। महाराजा, हाँ हाँ भगवान महावीर जी परम भक्त थे। हाँ हाँ लास्ट में उनको 100 अंडर खा के खाना मिलता था। क्या? 100 कोड़े खा के खाना। हाँ हाँ मारे जाते थे। हाँ हाँ देखो देखो मेरी बात सुन। हाँ देखो परमात्मा का प्रभाव कैसा। हाँ उसके श्रेणी के बेटे ने श्रेणी को कैद कर लिया। श्रेणी का ऐसा कर्म का उदय आया। श्रेणी के ऐसे कर्म के उदय आया कि बेटे के हाथों ही कैद पर कैद हो गया। और कैद होकर नहीं, वो राजा बन गया और अपने पिता को क्या मारा? 100 कोड़े मार रहा है। आप समझे ना, परमात्मा का भक्त होते हुए भी कैसे बचाव, देखो कैसे रक्षा कर रहा है। और श्रेणी के ऊपर 100 कोड़े पड़ रहे हैं और श्रेणी 100 कोड़ों की मार के बाद भी थक नहीं रहा और वो मारता मारता थक जाता है। और जो जिसको मार पड़ रही है वो थक नहीं रहा। ये किसका प्रभाव है? वो कहता है, अरे बेटा कहता है मैं तेरे को मार रहा हूँ और तू थक नहीं रहा और मैं थक जाता हूँ, कारण क्या है? वो कहता है तू किसका राजा है? तेरा राजा कौन? तू किसका राजा बना हुआ है? और मेरे सिर पर कौन राजा है? 3 लोग का राजा मेरे नाथ मेरा राजा है। और उसका नाम लेता है, हर कोड़े पर वीर का नाम लेता है। और उसके प्रभाव से इतना है कि कोड़ों की मार का असर नहीं होता। ये किसका प्रभाव? और एक कांटा लग जाए, एक सुई का कांटा लग जाए और हमको कितनी वेदना होती है। एक कोड़े की मार अपन नहीं सहन सकते और वो 100 कोड़ों की मार सहन रहा है और फिर भी हंसता चेहरा है। और इतना ही नहीं, आज हमको कोई छोटी सी गाली भी दे दे, कुछ कह दे, कितनी द्वेष आ जाएगा। ये परमात्मा का प्रभाव कि उसको अपने बेटे पर द्वेष भी नहीं आ रहा है। किसका प्रभाव है? कोड़ों की मार तो सह रहा है, मस्ती से सह रहा है, और जो मार रहा है उसके पर भी द्वेष भावना नहीं है। कोई ऐसा आदमी कोड़ों की मार से और कुछ असर न हो, और एक दिन नहीं, कई कई दिन तक। और इसीलिए परमात्मा के प्रभाव से उसने इतने कर्मों का कितना क्षय कर दिया। किसका प्रभाव? कोई दोष नहीं, अपने कर्मों का दोष, परमात्मा का नाम, कहीं द्वेष भी नहीं, परमात्मा का प्रभाव है। और आप कह रहे हो क्या मार पड़ने तो क्या हुआ? देखो हर कर्म, हर जो भी उदय में आता है हमारी कर्म के कारण दोष के उदय आता है। पर उस परमात्मा के प्रभाव से उस कर्म का ऐसा क्षय हो जाता है कि दोबारा वैसे कर्म का बंधन नहीं होता। यह परमात्मा का प्रभाव है। और कर्म ऐसे हंसते निर्जरा हो जाती है। एक छोटी एक कोड़े की मार सहन कर सकती है मन, और वो 100 कोड़ों की मार। कल्पना करो परमात्मा का क्या प्रभाव है। अचिंत्य प्रभाव, मात्र नाम का प्रभाव ले रहा है महावीर का नाम, वो कोड़ों की मार में लगता है। और ये किसका नाम ले रहा है? और उसको मना थोड़ी करता तू मत मार, कोई बात नहीं, तेरे पास शक्ति है, तू अपने अपने मेरे नाम पर, मेरे पास भी शक्ति है, परमात्मा के नाम की शक्ति मेरे पास है। तेरे पर तो कोड़ों की शक्ति है ना, क्या है? और तेरे की शरीर पर असर करेगी ना, मेरी तो शरीर और मन और आत्मा पर भी असर करेगी। परमात्मा के नाम की शक्ति है। और इसी कारण देखो, इसी कारण श्रेणी की आप बातें, श्रेणी की बात करें हम, श्रेणी के पास मात्र एक ही शक्ति थी, एक ही प्रभाव था उसके पास। वो भगत था तो एक ही का था, और उसके प्रभाव के कारण उसने कोई तप नहीं किया, जप नहीं किया, कोई व्रत पचखान, कोई सामायिक नहीं की, कोई नवकारसी नहीं की, कुछ नहीं किया। मात्र परमात्मा के प्रभाव के कारण। परमात्मा जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? किसके प्रभाव के कारण? द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका भाव बदल दिया कि नहीं उसने? और उसकी इच्छा थी, कोने की तो एक ही इच्छा थी, इसको मारू, इसको पीटू, इसको दुख पहुंचाऊं। दुख पहुंचाने की इच्छा थी ना, और क्या था उसका? कोड़े मार रहा था कोने की श्रेणी को, कोने की क्या भावना थी? उसको दुख पीड़ा देने की थी कि नहीं थी ना? वो तो पीड़ा दे रहा है,
दे रहा है, पर उसके पास परमात्मा का ऐसा प्रभाव कि पीड़ा उस तक पहुंच नहीं रही है। इससे बढ़कर और परमात्मा का क्या प्रभाव होगा? पीड़ा देने वाला पीड़ा देता रहे। अपने इसके रचनाकार, कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचनाकार आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर उज्जैनी नगरी में लेटे हुए हैं। राजा ने हुक्म दिया कि शिवलिंग के पैर रख के लेटे, इनको पीटा जाए। कोड़ों की मार पड़ रही है और लेटा हुआ मस्ती से, और कोड़ों की मार उसके ऊपर नहीं पड़ रही, उसकी रानियों के ऊपर पड़ी है ना कहानी। ये किसका प्रभाव? कोड़े की मार पड़े, कोई असर न हो। इसीलिए कहता वो ओ ममा मैं तुआ प्रभाव भैवम, तेरा प्रभाव से हो। क्या प्रभाव? उसका अद्भुत प्रभाव है। हम अभी उसके प्रभाव को नहीं समझते, ना जानते हैं, ना समझ रहे हैं, ना विचार कर रहे हैं। अभी भी हमको द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव के प्रभाव पर विश्वास इतना है। उसके प्रभाव तक कहाँ जा रहे हैं? क्या प्रभाव उसका? जो कोई नहीं कर सकता। और मैं दोबारा कहता हूँ, हर प्रभाव का असंभव को संभव कर देता है, हर प्रभाव का अतिक्रमण उल्लंघन कर देता है। परमात्मा का प्रभाव ऐसा है। दुनिया दूसरी में किसी का प्रभाव बताओ, परमात्मा के अलावा किसी का प्रभाव ऐसा तो बोलो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो ममा मत हुआ प्रभाव, इसीलिए परमात्मा तेरे प्रभाव से हो। ये बात इसीलिए कह रहा हूं मैं कि हमको तेरे प्रभाव, कि तेरा प्रभाव तेरे प्रभाव से हो। दो चीजें हैं। हमको अपने पुरुषार्थ पर इतना भरोसा है जो प्रभाव पर भरोसा नहीं है। पुरुषार्थ पर भरोसा है कि प्रभाव पर भरोसा है? हैं? अरे पुरुषार्थ भी पर करती है ना, उसके प्रभाव से ही पुरुषार्थ होता है, ये समझो। दुनिया में और प्रभाव कब प्रारंभ होता है? जब हम दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पुरुषार्थ तुम हासिल नहीं कर सकते, पुरुषार्थ से हासिल नहीं कर सकते। पुरुषार्थ की एक सीमा है, उससे उस सीमा से ज्यादा पुरुषार्थ, परंतु प्रभाव असीम होता है, निस्सीम होता है। प्रभाव की कोई सीमा नहीं है, असीम है, अनंत प्रभाव है। पुरुषार्थ की सीमा है, और प्रभाव तभी प्रारंभ होता है जब व्यक्ति पुरुषार्थ से हार जाता है। पुरुषार्थ से हार गया तब लगता है ये प्रभाव से करूं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने यदि बात कर रहे हैं तो प्रभाव की, बाहुबली जी ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर कौशक ध्यान में खड़े रहे कि मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर क्या करूंगा? केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा। किसके बल पर? पुरुषार्थ। क्या मेरे में शक्ति है? कौशक कर सकता हूँ, रह सकता हूँ, और एक नहीं 13 महीने तक किस अपने पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं हमारे पास कि ऐसा पुरुषार्थ किया, 13 महीने तक पुरुषार्थ किया, और ऐसे अडोल हम कब खड़े हैं। पक्षियों ने घोंसले बना लिए, लेता बेल उग गई, घोंसले भी बना लिए। ऋतु आई, वर्षा आई कि गर्मी आई कि सर्दी आई कि बरसात आई, हर ऋतु में अकंप अडोल निश्चेष्ट खड़ा हुआ व्यक्ति हो। इतना बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है, किसके लिए? केवल ज्ञान के लिए। हो जाए मिल जाए केवल ज्ञान, पुरुषार्थ कर रहा हूं, और इतनी बड़ी शक्ति है मेरे को। चक्रवर्ती से बढ़कर शक्ति मेरे तन में है, चक्रवर्ती को भी पराजित कर दूं, इतनी बड़ी शक्ति है। चक्रवर्ती के पास से बड़ी शक्ति नहीं होती, पर है और कर रहा है, और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है, विश्वास है, मेरा पुरुषार्थ है, मैं पुरुषार्थ के बल पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। खड़ा है, महीने के महीने बीतते गए, अपने पुरुषार्थ पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने।
कर लिया? समझो, हम हर चीज पे अपना पुरुषार्थ ला रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा के प्रभाव को गुण कर रहे हैं। किसी से भी पूछो, कोई भी साधु साध्वी हो, और वैसे अप्रत्यक्ष रूप से श्रावक के लिए भी ये बात आती है। प्रत्यक्ष रूप से तो साधु साध्वियों के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से श्रावक श्राविकाओं के लिए भी बात है। कोई हमसे पूछता है, महाराज जी बिहार की सुख साता है में ये वो, ठीक है, आराधना अच्छी चल रही है, तो क्या कहते हैं हम? अपने पुरुषार्थ कहते हैं कि लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ भाई। क्या है? देवगुरु, हाँ, उसकी कृपा से, उसके प्रभाव से हो रही है, मेरे में कहाँ शक्ति है? कहाँ? उसका ही तो प्रभाव है, देवगुरु का प्रभाव है। और अपने पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं हम। और इसने बहुत अच्छी बात की है, पुरुषार्थ की बात नहीं की, प्रार्थना नहीं कर रहा है। दिखने में प्रार्थना आएगी, पर क्या है? तेरे प्रभाव से हो, तेरा प्रभाव कड़ा है। 13 महीने बीत गए, बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं, जिस चीज को पुरुषार्थ नहीं प्राप्त हुई, और जैसे ही परमात्मा की ओर कदम बढ़ाया, कुछ नहीं, मतलब उठाया, गया भी नहीं है, गया भी नहीं है, मात्र कदम उठाया है, पांव ऊपर ही किया है। परमात्मा के प्रभाव से क्या हुआ? पुरुषार्थ से कब तक हुआ? नहीं हुआ। किससे हुआ? हो ममा मतुआ प्रभाव हो, ये तेरे प्रभाव से हो। कहाँ पुरुषार्थ के? यदि हम पुरुषार्थ योग कर भी रहे हैं, उसके पीछे भी परमात्मा का प्रभाव है। और हम भी जो अनंत निगोद से निकल के आए हैं, अपने पुरुषार्थ के बल पे नहीं, परमात्मा के प्रभाव से निकल के आए हैं। हम पुरुषार्थ करना है, करना निश्चय ये नहीं। यहाँ पर जिस अर्थ में पुरुषार्थ के पीछे भी प्रभाव किसका है? परमात्मा का है। इसी जगह तू प्रभाव हो, तेरे प्रभाव से हो। और यदि मैं अपने पुरुषार्थ से ये भवने मग्गा सिद्धि कर लेता, तो तेरी जरूरत क्या थी? इसीलिए प्रभाव का असर तब पता लगता है जब जीव पुरुषार्थ से हार जाता है। हार गया पुरुषार्थ, प्रभाव तो ऐसे हजारों उदाहरण है हमारे प्रभाव के। पुरुषार्थ से हार गए, और जब तक जीव को अपने पुरुषार्थ पर रहे कि मैं पुरुषार्थ के बल पर कर लूंगा, तब समझना प्रभाव प्रकट नहीं होगा। पुरुषार्थ से जब हारेगा, पराजित होगा। पुरुषार्थ, अब शरीर की तो एक सीमा है, वचन की सीमा है, आखिर है तो पुद्गल की शक्ति। पुद्गल की शक्ति की सीमा है, आत्मा की शक्ति की सीमा नहीं है, वो अनंत है। परमात्मा का पुरुषार्थ क्या करता है और प्रभाव क्या करता है? तो परमात्मा से कहा गया, हो ममम तू प्रभावो परमात्मन, तेरे प्रभाव से हो। परमात्मा का प्रभाव, ऐसा प्रभाव। इसीलिए समझो, प्रार्थना सब बाद में, पहले हमारे दिल दिमाग में, चित्त में एक चीज बैठ जानी चाहिए, कि परमात्मा तेरे प्रभाव का ही परिणाम है, और तेरे प्रभाव से ही मेरे को होगा। और मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं, उसमें भी तेरा ही प्रभाव है। तेरा प्रभाव नहीं होता, मैं पुरुषार्थ भी कहां से करता? अनंत जन्मों से तूने मेरे लिए जो किया, उसी का तो प्रभाव है। तूने जो मेरे लिए मैत्री उद्धार की भावना भाई, उसी का तो परिणाम है। मेरे कल्याण की भावना भाई, उसी तेरे कल्याण की भावना के कारण ही तो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। पुरुषार्थ खुद करना है, पर उसके पीछे परमात्मा की सभी जीव शासन करूँ रसी की भावना है, तब हमारे चित्त में पुरुषार्थ पैदा हो रहा है, अपने कारण नहीं। और हम मैंने किया, ये भक्ति नहीं है।
ये भक्ति नहीं है, उसके प्रभाव से होता है भाई। और असीम अनंत अंत अंत चिंतामणि है, अतंत चिंतामणि है। अभी भी दोबारा कह रहा हूँ एक बात को बार बार, एक आदत है मेरी, एक एक बात को दोबारा समझो। हमको अभी भी उसके प्रभाव पर विश्वास है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भव पर विश्वास है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव और भव पर जितना विश्वास है, क्या उतना विश्वास उसके प्रभाव पर है कि ये क्षेत्र के प्रभाव को भी बदल देगा, काल के प्रभाव को भी बदल देगा? सबको बदल सकता है, ऐसी उसकी शक्ति है। और बहुत जीवों को बदला उसने, बहुत जीवों को बदला, भाव बदल दिए उसने। नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था, अपना मुनि सूरनाथ दादा घोड़े के भाव बदल दिए कि नहीं बदल दिए? भाव बदल दिए, घोड़े के भाव बदल दिए, किसने बदले? उसके प्रभाव से बदले गए ना, बहुतों के प्रभाव बदले। परमात्मा के समस्वर में गए, हमारे अपने भाव बदल गए परमात्मा के प्रभाव के कारण। हाँ, समस्वर के बाद भी आए, बाद है, और उसके प्रभाव को, उसके वचनों को याद रखा चले, तो उसके प्रभाव के कारण फिर बाद में, और जब भूल गए तो फिर गलती हो गई। तो ऐसा परमात्मा का जो हो मम वह प्रभावो, तेरे प्रभाव से मेरे को क्या हो, ये तो अलग थे। फिर प्रभाव को अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं, प्रभाव को उपयोग किस तरह करना है, इसकी बातें तो अपन, आज समय पूरा हो गया, 10 बज गए, कल से इसकी बातें अपन करें।